ये शुरू करते हैं पहली ब्रेकिंग न्यूज से खबरों का सिलसिला जो जम्मू से आ रही है। बड़ी खबर, टीवी 9 भारतवर्ष ने नगरोटा एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह से बातचीत की है। बातचीत में डीजीपी ने बड़े खुलासे किए हैं। इस एनकाउंटर को लेकर डीजीपी ने बताया कि आतंकी बड़ी वारदात की फिराक में थे। आज सुबह 3.5 घंटे तक आतंकी फायरिंग करते रहे। आतंकियों का प्लान कश्मीर में बड़े हमला करने का था। कल ही पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ इन आतंकवादियों ने की थी और बड़ी बात वो ये बता रहे हैं कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है मुठभेड़ में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगरोटा ये पूरा इलाका है जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और ये एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह क्लियर किया है कि एनकाउंटर अभी भी जारी है। 2 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है, 2 आतंकी मार गिराए गए हैं, लेकिन कुछ और आतंकी अभी और हो सकते हैं। इसीलिए मुठभेड़ अभी भी चल रही है, एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। जम्मू का नगरोटा इलाका जहां पर बन टोल प्लाजा के पास इस मुठभेड़ को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल जम्मू से श्रीनगर जाता है ये रास्ता, ये हाईवे, और फिलहाल जम्मू श्रीनगर हाईवे को इसीलिए बंद करना पड़ा है। बन टोल प्लाजा के पास ये मुठभेड़ हो रही है। बड़ी खबर, टीवी 9 भारतवर्ष ने नगरोटा एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी से बात की है। बातचीत में डीजीपी दिलबाग सिंह ने बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकी किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। आज सुबह 3.5 घंटे तक आतंकी फायरिंग करते रहे। आतंकियों का प्लान कश्मीर में बड़े हमले का था। कल ही पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी और ये श्रीनगर पहुंचने वाले थे एक ट्रक में सवार होकर, लेकिन बन टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान इनकी ट्रक को रोका गया और उसके बाद इन आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से बातचीत की है हमारे सहयोगी, हमारे जम्मू संवाददाता अंकित भट्ट ने। सुनिए सर, एक बार फिर नगरोटा बन टोल प्लाजा के पास एक बड़ा आतंकी हमले की फिराक में थे आतंकी। सर, क्या अपडेट है? जी, आतंकियों को पाकिस्तान से पिछली रात ही इन्फिल्ट्रेट करके इस तरफ आया है। शानदार सेक्टर से इनकी इन्फिल्ट्रेशन हुई जी। और जब ये इस नगरोटा टोल प्लाजा के पास पहुंचा है तो हमारी चेकिंग पार्टी जो है उन्होंने चेकिंग के दौरान इसको वार्न किया, रुकने के लिए कहा, मगर इसने फायरिंग की जी। और फायरिंग के बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें अभी तक 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। कार्रवाई अभी जारी है। 4 आतंकी होने की खबर है और ये जैश ए मोहम्मद का ग्रुप है जी। इतला ये है कि ये किसी बड़ी आतंकी कार्रवाई के लिए कश्मीर वैली के लिए जा रहा था। सर, ये माना जाए कि जम्मू कश्मीर पुलिस की इस तरीके की अलर्टनेस है, पहले भी आतंकी जो है इसी जगह पे ट्रैप हुए थे। जी, ये तो बिल्कुल नाके रात को काम करते हैं, 20 घंटे दिन रात काम करते हैं, उनकी अलर्टनेस है और जो सही तरह की कोऑर्डिनेशन है आपसी एजेंसीज की, उसकी वजह से ये कामयाबी हुई है। सर, एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक जो ये आतंकी जो ढेर हुए हैं, क्या कुछ रिकवरी अभी तक हो सकी है? रिकवरीज अभी नहीं हुई क्योंकि ट्रक में ये लोग हैं और ट्रक में अभी इस वक्त काफी गोलीबारी ट्रक के अंदर से हुई। कोई 20 के करीब ग्रेनेड इन्होंने हमारे फोर्सेस के ऊपर फेंके, पुलिस के नाके के ऊपर फेंके। काफी देर तक इनको मौका भी दिया गया कि ये कोई सरेंडर करना चाहें तो सरेंडर करें, मगर उसके बाद इन्होंने फायरिंग शुरू करी और फायरिंग के बाद फिर जवाब देना पड़ा। अभी कार्रवाई जारी है और पूरा खत्म होने पर इनकी तादाद और इनकी बाकी चीजें, असला अम्युनिशन क्या इनके पास है जी। और तो काफी भारी असला अम्युनिशन है। जिस तरीके से फायरिंग करी है, पिछले कोई 5 बजे फायरिंग शुरू हो गई थी, अब 3.5 घंटे होने लगे, 3.5 घंटे तक इन्होंने फायरिंग की है जी। अभी तक कार्रवाई चल रही थी, तो इसका मतलब काफी बड़ा असला लेकर के भी आए हैं। सर, क्या ये माना जाए कि डीडीसी इलेक्शन अभी आने वाले दिनों में होने वाले हैं, कश्मीर घाटी के अंदर आतंकी जो है वो इलेक्शन के दौरान खलल पहुंचाने की कोशिश में है? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी सर। सर, शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो देखिए, बड़ी जानकारियां इस एनकाउंटर को लेकर डीजीपी दिलबाग सिंह के जरिए जो सामने आई हैं वो ये कि 20 ग्रेनेड इन आतंकवादियों ने फेंके सुरक्षा बलों पर, क्योंकि
इन्हें नगरोटा में इस टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। चेकिंग के दौरान पता चला कि इस ट्रक में कुछ आतंकी सवार हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन से इन आतंकवादियों का ताल्लुक है। 4 आतंकी हैं जिनमें से 2 को ढेर किया जा चुका है, लेकिन 2 अभी भी इसी ट्रक में मौजूद हैं और वहां से गोलीबारी कर रहे हैं, ग्रेनेड फेंक रहे हैं सुरक्षा बलों पर। अब तक 20 ग्रेनेड फेंके जा चुके हैं और इससे साफ अंदाजा लगता है कि भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार इन आतंकवादियों के पास मौजूद है। यह एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। 2 आतंकवादी अभी न्यूट्रलाइज नहीं किए जा चुके हैं और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू। हमारे सहयोगी अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, दिलबाग सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं, उनसे आप बात कर रहे थे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनकाउंटर अभी भी चल रहा है, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, पाकिस्तानी आतंकी हैं, जैश ए मोहम्मद से इनका ताल्लुक है। बिल्कुल समीर, और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह भी कहा कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है, सांबा सेक्टर से ये 4 आतंकी आए हैं। और एक अहम बात, ये 4 जो है पाकिस्तानी है। पाकिस्तान किस तरीके से लगातार इन्फिल्ट्रेशन की फिराक में है ये साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। हाल ही में डीडीसी इलेक्शन जो है वो भी होने वाले हैं, पंचायत के इलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने साफ कर दिया कि एक बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे। आतंकी ये जम्मू से कश्मीर जा रहे थे, एक बड़े आतंकी हमले के फिराक में थे। 3.5 घंटे हो चुके हैं एनकाउंटर को। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने साफ कर दिया कि 4 का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से है। और एक और खास बात यह कि 20 ग्रेनेड अभी तक सुरक्षा बलों पर इन आतंकियों ने फेंके हैं। लगातार पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल हो या फिर लगातार जिस तरीके से भारत कहता रहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी वारदातों में इन्वॉल्व होता है, और ये सबूत जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक और अहम बात की, वो ये कि काफ़ी मात्रा में आर्म्स एंड एमुनेशन जो है वो आतंकी लेकर जा रहे थे कश्मीर घाटी के अंदर लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। आतंकियों की पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर। अगर आप देखें तो पूरी तरीके से ये नेशनल हाईवे जो है वो बंद है। किसी भी तरीके से आवाजाही जो है वो नहीं आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। मीडिया कर्मियों तक को यहाँ पे रोक लिया गया है। पहले ये खबर आ रही थी कि 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मैंने खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह से बात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 आतंकियों को अभी तक सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और अभी भी एनकाउंटर चल रहा है और 4 का ताल्लुक जो है जैश ए मोहम्मद से है। बिल्कुल अंकित, बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी जानकारी इस एनकाउंटर से जुड़ी जो अभी तक सामने आ रही है वो ये कि एक तो जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहीं पर जो नगरोटा टोल प्लाजा है वहां पर इन आतंकियों की ट्रक को पकड़ा गया और उसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ, मुठभेड़ शुरू हुई। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, लेकिन 2 आतंकी अभी भी इसी ट्रक के अंदर हो सकते हैं। लगातार भारी संख्या में जो हथियार हैं, ऐसा लग रहा है कि इन आतंकियों के पास हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद इनके पास है क्योंकि अब तक 20 से ज्यादा ग्रेनेड फेंके जा चुके हैं सुरक्षा बलों पर। यानी ये आतंकी जो हैं जैश के, ये बड़े इरादे से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे श्रीनगर के अंदर। लेकिन अंकित, बड़ी बात यह भी है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। वहां पर जो पुलिस वाले मुस्तैद थे इस टोल प्लाजा पर, उनकी यह बड़ी कामयाबी है कि आगे बढ़ने से रोक लिया गया इन आतंकियों को, वरना श्रीनगर ना जाके न जाने क्या करते। देखिए समीर, ये बात किसी से नहीं छुपी कि जम्मू कश्मीर पुलिस किन हालातों में जम्मू कश्मीर के अंदर काम करती है और लगातार एक के बाद एक कामयाबी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती है। दूसरी बार एक बड़ा हादसा जो है वो टल चुका है और जो आतंकी हैं उनको बन टोल प्लाजा के पास ही रोका गया। वहाँ पे एक नाका आता है, चेकिंग पॉइंट आता है। और सबसे खास बात यह कि एक बार फिर ट्रक के जरिए ही आतंकी जो थे कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। समीर, ये जरूर सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। बिल्कुल, अंकित भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ही मौजूद हैं और
आप देख सकते हैं। अंकित, ये जरा बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू इस वक्त जाने के बारे में सोच रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस हाईवे पर फंस गए होंगे क्योंकि नगरोटा में ये एनकाउंटर चल रहा है, हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसको लेकर किस तरह की अलर्टनेस, किस तरह की गाइडलाइंस इस वक्त आपको वहां पर नजर आ रही? देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप सामने देखें, गाड़ियों की कतारें आप देख सकते हैं। सुरक्षा बलों का साफ तौर पे कहना है कि हम किसी भी हालत में कोई भी गाड़ी जो है वो आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं देंगे। साफ जाहिर है कि जब तक पूरी तरीके से जो सर्च है वो खत्म नहीं होता, आतंकियों के साथ मुठभेड़ खत्म नहीं होती, सुरक्षा बल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा हादसा जो है वो टल चुका है। आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है। शुरुआती खबर जो हमारे पास आई थी वो ये थी कि 3 से 4 आतंकियों को ढेर किया, लेकिन इन सब के बीच मैंने खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह से बात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी भी एनकाउंटर चल रहा है, 2 आतंकियों को ढेर किया है और ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। ये समझना होगा कि किस तरीके से आतंकी पाकिस्तान किस तरीके से आतंक को स्पॉन्सर करता है, लगातार भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना हो, बीएसएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पूरी तरीके से अलर्ट है। और ये अलर्टनेस ही है, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी यही कहा कि ये अलर्टनेस ही हमारे जवानों की थी, जिसको पूरी तरीके से यहाँ पे इन आतंकियों को रोका गया, ट्रैप किया गया। और एक अहम बात जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह भी कही कि इन आतंकियों को सरेंडर करने का मौका भी दिया गया था, लेकिन जब मौका दिया उसके बाद इन आतंकियों ने फायर किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस को करनी पड़ी। समीर, बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। ये एनकाउंटर अभी भी चल रहा है और अभी भी 2 आतंकी इसी ट्रक में छुपे हुए हो सकते हैं, इस बात की पूरी आशंका है, क्योंकि ट्रक के अंदर से लगातार छिपकर गोलीबारी की जा रही है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर 20 ग्रेनेड फेंके हैं, इसकी पुष्टि खुद डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी की है। नगरोटा में टोल प्लाजा के ठीक पास इस ट्रक को रोका गया और उसके बाद यह एनकाउंटर शुरू हुआ। 3.5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। 4 पाकिस्तानी आतंकी हैं जिन्होंने जम्मू के सांबा सेक्टर में के जरिए घुसपैठ की, हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद श्रीनगर जाने की इनकी मंशा थी और जम्मू श्रीनगर हाईवे के रास्ते ये श्रीनगर पहुंचने की कवायद कर रहे थे। और वहां होने वाले चुनावों में और चुनावों से पहले हालात को खराब करने की बड़ी तैयारी थी इनकी, बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। लेकिन आतंकियों में से 2 को मार गिराया गया है और 2 आतंकी अभी भी जिंदा हैं, ऐसी सूचना है। तो इस एनकाउंटर में यह भी जानकारी आ रही है कि सेना का एक सिपाही जिसका नाम कुलदीप राज बताया जा रहा है वो घायल हो गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, और यही वो ट्रक है जिस ट्रक में आपको आग लगी हुई नजर आएगी। यहीं से लगातार गोलीबारी की जा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड फेंका जा रहा है। 3.5 घंटे से फायरिंग का यह सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। आतंकियों ने सांबा सेक्टर से घुसपैठ की और बड़ी बात यह है कि जैश नाम के आतंकी संगठन से इन आतंकियों का ताल्लुक है, पाकिस्तानी आतंकी संगठन है और ये 4 के चारों आतंकवादी पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से घुसपैठ की है हिंदुस्तान में। और ये जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, लेकिन नगरोटा टोल प्लाजा पर इनकी ट्रक को रोका गया और उसके बाद इन्होंने गोलीबारी शुरू की, जिसके बाद यह एनकाउंटर शुरू हुआ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।